राधे कृष्णा चैनल से उषा तिवारी आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। हमारी कुछ बहू बेटियाँ पूछी हैं कि करवा चौथ का व्रत कब है और कैसे करें। अभी मैं नया उठा रही हूँ तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि 2021 में करवा चौथ 24 तारीख दिन रविवार को पड़ रहा है। करवा चौथ व्रत रखने के लिए आप सुबह उठिए, अपना स्नान ध्यान करिए। निराहार व्रत रहा जाता है उसमें। और करवा चौथ माता का इस तरह से फ़ोटो ले आइए। कैलेंडर हो तो ठीक है, और हम तो मढ़ाए हुए हैं तो इस तरह से करवा माता का फ़ोटो आप रखिए। और फिर शाम के टाइम और इनकी विधिवत पूजा करिए। इन्हें लाल चुंदरी ओढ़ाइए, कलश रखिए। आप अष्टकमल दल बना सकते हैं तो बनाइए। वैसे मैं बताई हूँ पिछले वीडियो में अष्टदल कमल बनाना, मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उस पर कलश स्थापना कीजिए। जैसा भी आप विधिवत पूजा करिए और इनको शाम होते दीपक प्रज्वलित करके और फिर इनका श्रृंगार करिए। इनका अच्छे से जल से स्नान कराइए, फिर श्रृंगार करिए। और करवा अवश्य ले लें। करवा अगर धातु का है, किसी चीज़ पीतल का है या कोई चीज़ का है, तब तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। और नहीं है तो मिट्टी का करवा लाइए। मैं तो एक मिट्टी का करवा लेती हूँ और है हमारे पास पीतल का है तो उसे भी मैं रख लेती हूँ। उसमें जल भरती हूँ और जो मिट्टी का करवा है उसमें भी मैं जल भर के और सिक्का उसमें डालती हूँ। फिर जब पूजा करने के बाद कहानी सुनने का बड़ी महत्व है। 4 कहानी इसमें होती है। 4 कहानी सुनिए और अपने खुद सज संवर के सुलह श्रृंगार करना चाहिए, अपने खुद भी। और माता रानी को भी श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। और जो भी पकवान बना सकते हैं वो बना करके इनको अर्पण करिए। और उस प्रसाद को गौ अगर सासू माँ हैं और बड़े बूढ़े हैं तो सबको दे सकते हैं, और नहीं जिसके घर में अकेले रह रहे हैं मियाँ बीवी बच्चे तो गौ माता को दे देते हैं। हम तो इसी तरह से करे हैं। तो इस तरह से जैसा आप लोगों के यहाँ होता होगा वैसा आप निभाइए, वैसा करिए। करवा चौथ व्रत निराहार रहा जाता है। और शाम के समय जब चांद निकल आते हैं तो चांद देवता को अर्घ दे करके फिर जल ग्रहण करते हैं पति के हाथ से। पति उस दिन व्रत तोड़वाते हैं, पति का पूजा किया जाता है। चांद देखने के बाद आप पति को भी दर्शन कीजिए और उनको टीका तिलक कर करके उनका पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके हाथों से ही पारण करिए। तो इस तरह से करवा चौथ व्रत है। वैसे तो पिक्चरों में बहुत सारा बताता है, वो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो पूजा विधि जैसा जहाँ करते हैं उस तरह से मैं बताना चाहती हूँ, उसी तरह से मैं बता रही हूँ। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी सामग्री आप करवा चौथ पर चढ़ाए हैं वो सब दान में ही दिया जाता है। सासू अगर सौभाग्यवती हैं तो उनको दीजिए, नहीं जेठानी को दीजिए या ननद को दे दीजिए। और ऐसा नहीं संभव है तो आप किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दान किया जाता है। जो भी हम चढ़ाए हैं करवा चौथ माता को वो दान में ही दिया जाता है। क्योंकि सुहाग का चीज़ बांटने से सुहाग बढ़ती है। मान्यता है कि सुहाग की चीज़ें जितना हम बांटें उतना हमारा बढ़ता है। तो और माता रानी से प्रार्थना कीजिए लंबे अपने सुहाग की लंबी आयु होने की। बस यही कामना के साथ मैं बंद कर रही हूँ अपनी वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राम सबको।